नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। नवरात्रे चल रहा है, सोचा महिलाओं से जुड़े मुद्दे पे बात होनी चाहिए, इसलिए आज मैं ऐसा मुद्दा लेके आई हूँ जो आपकी बेटी से जुड़ा है, बीवी से जुड़ा है, माँ से जुड़ा है। महज आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, किसी भी किरदार में, वो उनके जीवन से जुड़ा है। कहने के लिए हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कहने के लिए हम राम राज्य बनाना चाहते हैं, धर्म बचाना चाहते हैं। महिलाओं की जब सुरक्षा की बात आती है तो हमारी आंखों पे पट्टी, मुंह पर चुप्पी क्यों आ जाती है? महिलाओं की आबरू पे लगातार प्रहार हो रहा है, लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम खामोश बैठे हैं। एक तरफ तो हम महिलाओं को देवी मानते हैं, एक तरफ तो हम महिलाओं को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, दूसरी ओर महिलाओं का चीरहरण हो रहा है इसी हिंदू राष्ट्र में, उसी राम राज्य में, जिसमें डंका बजाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी और कहते हैं कि ये देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। उसी विश्व गुरु देश की शर्मनाक खबर मैं आपको बताऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खबर है उत्तराखंड के पौड़ी की। एक और बेटी किरण नेगी, उसने भी माँ बाप को आर्थिक मदद करने के लिए नौकरी शुरू की थी। उसके भी कुछ सपने थे, उसके भी कुछ अरमान थे, वो भी माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन दरिंदों को ये पसंद ना आया। नौकरी से लौटते वक्त अपहरण करके गैंगरेप के बाद उसकी आंखें और कान में तेजाब डाला और प्राइवेट पार्ट में पेचकस डाल दिया। सोचिए, ये विवश घटना उत्तराखंड की है, उसी देवभूमि की जहां लोग तमाम मन्नतें लेकर घूमने जाते हैं, तमाम अरमानों के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं। लेकिन वहां पे जब ऐसी अपराध होता है, वहां पे ऐसी विवश घटना होती है, वो भी महिलाओं को लेकर, इस देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। सोचिए, एक बनारस विद्यापीठ के प्रोफेसर एक ट्वीट करते हैं कि महिलाओं को हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए, नवरात्रियों में उन्हें हिंदू कोड बिल पढ़ने की ज़रूरत है, संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए, महिलाओं को देवी बनने के लिए किस ओर ढकेला जा रहा है, उनके साथ अपराध होता है, उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी की जाती है, उनके चीरहरण होता है, उनके कपड़े खोले जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कठोर संज्ञान नहीं लेती है। आप करते रहिए महिलाओं का गुणगान सिर्फ 9 दिन तक। अरे 365 दिन, हर एक सेकंड किसी न किसी बच्ची का, किसी न किसी महिला का, किसी न किसी माँ का बलात्कार हो रहा होता है, और हम महिलाओं को देवी का रूप देते हैं। हम महिलाओं को धर्म की चादर उड़ाकर उनके अरमानों को कुचलने का प्रयास करते हैं, उनकी सुरक्षा पे बात नहीं करते। अब इस खबर से किसी की भावना आहत नहीं होगी। ये है देश की तस्वीरें। निर्भया कांड याद है, हाथरस कांड याद है, लखीमपुर खीरी का कांड याद है। लंबी लिस्ट जारी कर सकती हूँ, लेकिन बलात्कार कम होते नजर नहीं आ रहे, ना आरोपियों को कोई कठोर सजा मिल पाती है। दूसरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। वहां पे एक शेड्यूल कास्ट की गर्भवती महिला का 4 मुस्लिम युवकों ने बलात्कार कर लिया, क्योंकि वो जन्नत जाना चाहते थे, वो हूर पाना चाहते थे। सोचिए, गर्भवती महिला के साथ इस तरीके की बर्बरता के साथ उसका गैंग रेप करना। इन आरोपियों की हिम्मत देखिए, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर हिम्मत बढ़े क्यों ना? जिस देश में प्रधानमंत्री लाल किले से डंका बजा रहे हो महिलाओं के सम्मान का, और उसी दिन बिल्किस बानो के रेपिस्टों को रिहाई दी जाती है, बेल मिलती है, जेल से उन्हें निकाला जाता है, मिठाई खिलाई जाती है और उनको फूल माला पहनाई जाती है, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। उनके कर्म अच्छे हैं, उनकी गलतियां माफ हैं। सोचिए, मुस्लिम युवकों ने, 4 युवकों ने गर्भवती महिला का बलात्कार कर लिया। उनका बचना तो नामुमकिन है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पे कोई सवर्ण समाज का युवक होता, यहाँ पर कोई ब्राह्मण या यहाँ पर कोई मनुवादी, जातिवादी कोई व्यक्ति होता, उसके लिए रैलियां निकाली जाती, उसके लिए डिबेट शो कराई जाते, उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना झंडा और डंडा लेकर सड़कों पे आंदोलन कर रही होती। लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात कौन करेगा? महिलाओं की सुरक्षा की बात कौन करेगा? यह सिर्फ महिलाएं एक चुनावी स्लोगन बन के रह जाएंगी? क्या महिलाएं सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएंगी? इसलिए नवरात्रि मनाने से पहले आपको खुद से एक सवाल करना चाहिए कि महिलाओं को पूजने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को हिंदू कोड बिल पढ़ाने की जरूरत है, महिलाओं को
संविधान पढ़ाने की जरूरत है। सोचिए, हिंदू कोड बिल की लाइन लिखने पर एक प्रोफेसर की नौकरी चली जाती है। यह है जातिवाद। इस देश में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि इस देश में जाति के आधार पर महिलाओं के कपड़े खोले जाते हैं। सवर्ण समाज की महिलाएं तो उनको तो धर्म की चादर उड़ाकर घर की चार दीवारियों में रखा जाता है, लेकिन बहुजन समाज की महिलाओं को सोचिए किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर जाती हैं, वहाँ पर उन लोगों को किस नज़रिए से देखा जाता है, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। एक तो महिला होने के नाते, दूसरा उनके जाति के आधार पर। जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पत्रकार, नेता, अभिनेता, प्रवक्ता कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है, तो वो आके देखे दशा महिलाओं की कि जातिवाद तो दूसरा मसला है। इस देश में अभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता अधिकार नहीं है। सिर्फ समानता की बात करने वाले प्रोफेसर की नौकरी चली जाती है और दूसरी ओर हम धर्म का डंका बजा रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हम राम राज्य बना रहे हैं, लेकिन महिलाओं का इसमें बस दोष ये है कि वो महिला है। महिला का अपराध इतना ही है कि वो इस सृष्टि की रचना करती है। वो इस सृष्टि की रचना करने के साथ उसको क्या मिलता है इस संसार में? सिर्फ बलात्कार, उसके ऊपर अत्याचार। सोचिए, गर्भवती महिला का दर्द महसूस कीजिए कि 4 लोगों ने उसका सामूहिक बलात्कार कर लिया। उत्तराखंड की खबर महसूस कीजिए कि उसके प्राइवेट पार्ट में पेचकस डाल दिया, कान में तेजाब डाल दिया। हम कैसे कह सकते हैं कि हम नवरात्रियों में बेटी को लक्ष्मी मानते हैं? कैसे इस देश में हम खुशहाल देश बना सकते हैं जिस देश की महिलाओं की दशा बेहतर से बदतर होती जा रही है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कोट से मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि मैं महिलाओं की कंडीशन से ही उस देश की प्रगति मापता हूँ जिस समाज की महिलाओं की दिशा बेहतर है या बदतर। लेकिन भारत में स्थिति ना के बराबर ठीक नहीं हो पा रही है। महिलाओं के आए दिन कपड़े खोले जाते हैं और आरोपियों का सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आरोपियों को मिठाई खिलाई जाती है, आरोपियों को माला पहनाई जाती है। अगर इस खबर पर भी आपकी भावना आहत नहीं हो रही है तो आप खोखले हिंदू हैं, आप खोखले राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप खोखले धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए महिलाओं के लिए जागरूक होइए, सड़कों पर आइए और आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज किसी और महिला का ना मरे, कल को आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है। ना जाने कितनी महिलाएं इस तरीके की घटना का शिकार होंगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मुझे बताएं कि आपके राज्य में महिलाओं की दशा क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।